देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर का दवा बाजार बहुत छोटा है, यहाँ पर कारोबार बहुत बड़ा होता है। अब एक बड़े दवा बाजार की जरूरत है, इस जरूरत की पूर्ति के लिए जगह दिलाई जाएगी। विजयवर्गीय कल यहाँ दी इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन दवा बाजार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम अमरदास हॉल माणिक बाग रोड पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर में दवा की दुकान का संचालन करने वाली 125 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण देते हुए संगठन के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि शहर में नया क्लॉथ मार्केट, नई लोहा मंडी, नया सियागंज बन गया है, लेकिन नया दवा बाजार नहीं बना है। इसे बनाने में सहयोग करें। इस पर अपने संबोधन में विजयवर्गीय ने कहा कि अभी जो दवा बाजार है उसमें जगह बहुत कम पड़ती है, वहां पर आने वाले लोगों की गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। इस दवा बाजार में बहुत छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, ऐसे में नए दवा बाजार की आवश्यकता है। मैं इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा करूंगा। प्राधिकरण की जो नई योजनाएं आ रही हैं उसमें नए दवा बाजार के लिए जगह दिलाई जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 18 नई नीतियां घोषित की गई हैं। हमारा जोर इस बात पर है कि मध्य प्रदेश से निर्यात होना चाहिए। दवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे है। सरकार के द्वारा यह भी नीति बनाई गई है, यदि कोई दवा उद्योग निर्यात करता है तो उसे सरकार की ओर से आधा किराया दिया जाएगा। आयोजन को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में दवा विक्रेताओं के द्वारा मानवता की सेवा की गई है। दवा विक्रेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई है। यह व्यापार नहीं है बल्कि मानव सेवा का कार्य है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कोरोना के समय पर जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर को हम देवतुल्य मानते हैं, ऐसे में उसे समय पर काम करने वाले दवा विक्रेताओं को भी यही माना जाना चाहिए। इस कार्य में महिलाओं के द्वारा भी आकर काम की बागडोर संभाली जा रही है, यह निश्चित तौर पर सराहनीय है। आयोजन स्थल पर लगे स्टॉलों पर भी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं सांसद शंकर लालवानी पहुंचे तथा प्रोडक्ट की जानकारी ली। इस दौरान वेलफोर्ड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ब्रजेश कुमार गर्ग ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री गर्ग ने बताया कंपनी का इंदौर में मुख्य कार्यालय होने के साथ ही अहमदाबाद में भी कार्यालय है। कंपनी द्वारा समस्त आगंतुकों को एनर्जी ड्रिंक एवं अपने प्रोडक्ट्स भी निःशुल्क वितरित किए गए। आयोजन की शुरुआत में जैन कैम लाइफ साइंस द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से उपस्थित समस्त आगंतुकों का अपनी कंपनी के एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से स्वागत किया जा रहा था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी एनर्जी ड्रिंक टेस्ट किया। उन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट की तारीफ की। इस दौरान श्री विजयवर्गीय का स्वागत जैन कैम लाइफ साइंस के डायरेक्टर श्री आनंद जैन ने किया। श्री जैन ने बताया कि हमारी कंपनी सन 1987 की है और वर्ष 2013 से जैन कैम लाइफ साइंस दवाइयों में जेनेरिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है। इस अवसर पर निर्मल जैन, धर्मेंद्र कोठारी, जितेंद्र परवानी, धर्म प्रकाश राठी, अखिल पसारी, सुभाष जैन, मनोज जैन, अरविंद अजमेर, अनूप जायसवाल, आलोक साबू, प्रीतेंद्र मेहता ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के केमिस्ट संगठन के अध्यक्ष गौतम चंद्र सिंह, ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंघल, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के PIS कमेटी के चेयरमैन गोविंद पसारी भी मौजूद थे। हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जैन कैम लाइफ साइंसेज आपका परिवार। जैन कैम लाइफ साइंसेज थोड़ा सामने से लगा देखो पीछे लो ना अरे गौतम भैया सामने आ जाएगा। कि हम इसमें
सरकार मदद करे और इस उद्योग को, इस ट्रेडिंग के काम को बढ़ावा मिल सके। दवा बाज़ार एक प्राइवेट दवा बाज़ार है, आप लोग मिलकर भी कोई अच्छा बड़ा दवा बाज़ार बनाएं। ज़मीन जैसे अभी विनय भाई ने कहा है, तो मैं देखूंगा आईडीए के पास कोई ज़मीन होगी या हम अभी नई प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी कोई ज़मीन निकाल कर और आप लोगों के लिए ज़मीन की व्यवस्था करेंगे। देखिए, इंदौर के और मध्य प्रदेश में संभावनाओं की बहुत संभावना है और उसका कारण है लैंड लॉक है। ये हमारे लिए फ़ायदा भी है और ये हमारे लिए नुकसान भी है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्र का किनारा होता है, वहाँ से आराम से पोर्ट से दवाइयाँ निकल जाती है। और इसीलिए इस बार की जो GIS मीटिंग हुई, उसके पहले हमने जो 18 हमारी पॉलिसीज़ निकाली है, उसमें एक्सपोर्ट करने वाली सारी कंपनियों को 50% किराया देने का हमने निश्चय किया है, यदि वो अपने उत्पादन के क्षेत्र से और पोर्ट तक जाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ उत्पादन करने वाले लोग इस बात का सजा नहीं भुगते कि हम मध्य प्रदेश में हैं इसलिए हमें किराया ज़्यादा लगे, तब सरकार उसको वहन करेगी। तो यहाँ इसलिए एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। अब क्या नाम मेडिकल असिस्टेंट किस तरह से आपने शिरकत की यहाँ पर? देखिए, बहुत पुराना एसोसिएशन है और हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बहुत संभावना है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा बहुत अच्छा, ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। दवा बाज़ार बना ज़रूर है, अभी काफ़ी छोटा पड़ने लगा है, शहर के बीच में हो गया है। आज विनय भाई ने एक मांग रखी है कि एक दवा बाज़ार के लिए ज़मीन चाहिए। मैं आईडीए से कहूँगा कि कोई ज़मीन ऐसी हो जो दवा बाज़ार के लिए हम दे सकें तो ज़रूर देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में विकास की बहुत संभावना है। और इसलिए और भी, जैसे आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने GIS किया, तो किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की संभावना है, ट्रेडिंग की संभावना है, उसको हम तलाशते हुए ऐसे सब क्षेत्र में सरकार मदद करेगी। दवाइयों के लिए कल की जो घटना है पुलिस और वकील वाली, उसको कैसे देखते हैं आप इस घटना को? दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और अधिकारी शायद पहले ही चर्चा कर लेते, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। मतलब महूगंज में भी इसी तरह की घटना हुई और वहाँ बड़ा मामला हुआ है। महू का विषय अलग है, इसलिए ये कल की घटना है। महूगंज में जो पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, तहसीलदार की जो हमला है, हाँ, महूगंज मतलब रीवा की बात कर रहे हैं। हाँ, रीवा में भी कभी कभी कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसी घटनाएं हो जाती है और उस पर सबक लेना चाहिए, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता करना चाहिए। जी, आज दी इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन की साधारण सभा यहाँ पर हुई है। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और सांसद शंकर ललवानी की मुख्य उपस्थिति में पूरा आयोजन में क्या कहना चाहेंगे? आयोजन देखिए, इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज नारी शक्ति का सम्मान किया गया। लगभग 125 से 30 हमारी महिला जो दवाई की दुकान पर बैठती हैं, जो दवाई का व्यापार करती है, दवाई की दुकान चलाती हैं, उनका हमने सम्मान किया। उस सम्मान में हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हम माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, शंकर ललवानी जी और सज्जन सिंह वर्मा और हमारे PCDA के अध्यक्ष गौतम सिंह जी और राजेश सिंघल जी उपस्थित हुए थे। मैं सभी केमिस्ट साथियों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आज सब यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद अभी हमारी साधारण सभा होने वाली है। साधारण सभा समाप्त होने के बाद यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम और भोजन की व्यवस्था की गई है। 12 वर्षों के बाद ये साधारण सभा हुई है? नहीं, 12 वर्षों के बाद नहीं, 6 वर्षों बाद हुई। 6 वर्षों बाद इसलिए हुई है कि बीच में 4 साल तो आपको मालूम है, 3 से 4 साल कोविड का समय निकल गया। उसके अलावा फिर हमारे चुनाव हुए, इसके कारण साधारण सभा नहीं हो पाई थी। अब निश्चित मानिए, अभी आप देखिए, हमने 15 अगस्त के दिन लगभग 150 बुजुर्ग लोग जो 70 साल की उम्र के हैं उनका सम्मान किया और अभी हमने 15 दिन पूर्व
लगभग 115 लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ब्लड दिया है। निरंतर अब हमारी एसोसिएशन काम करती रहेगी, संस्था आगे बढ़ती रहेगी, सभी सदस्यों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। संस्था की ओर से आपने आज कैबिनेट मंत्री से ज़मीन की मांग भी की है और उन्होंने एक बहुत अच्छा आश्वासन आईडीए से ज़मीन दिलाने को लेकर दिया, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निश्चित है, मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी मांग रखी कि हमारा दवा बाज़ार अब बहुत छोटा पड़ने लग गया है, हमें आपको ज़मीन उपलब्ध करा दें। उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने बोला कि मैं आईडीए से चर्चा कर आपको ज़मीन दिलाने का प्रयास करूँगा। मैं सभी हमारे इंदौर केमिस्ट स्टेशन के जितने भी साथी सदस्यों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आज के एसोसिएशन का यहाँ पे साधारण सभा का आयोजन किया गया जी। आपका यहाँ पे एक स्टॉल भी दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे दोनों कार्यक्रम को लेकर? दोनों कार्यक्रम को कहने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ब्रजेश गर्ग, डायरेक्टर बेलफोर्ड फार्मास्यूटिकल अहमदाबाद, मैं इंदौर में ही मेरा दिवस नाके पर ऑफिस है और ये इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन की एजीएम मीटिंग 12 साल के बाद हो रही है, जिसमें अभी विजयवर्गीय जी भी आए, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे सांसद लालवानी जी और हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी भी पधारे हुए थे, है ना। तो इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को इनवाइट किया और हम भी उम्मीद करते हैं कि एक नए दवा बाज़ार का निर्माण हो, जिसके लिए मंत्री जी ने बोला भी है, क्योंकि दवा बाज़ार काफ़ी छोटा पड़ने लगा है और काफ़ी बड़े बड़े जो होलसेलर हैं वो अब आजकल देवास नगर के शिफ्ट हो गए, तो इसलिए दवा बाज़ार बड़ा हो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। मतलब ऐसा प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताइए किस तरह से। मेरी कंपनी 2019 में हमने अपनी कंपनी का निर्माण किया था और आज करीब 2025 में हमारी कंपनी में करीब 489 प्रोडक्ट्स की रेंज है और काफ़ी बड़े स्तर पे हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा ऑपरेशन एमपी, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, श्रीनगर, इन जगहों पर है। प्रोडक्ट हमारा टूसिन DMR करके प्रोडक्ट आता था, उसका मैंने अभी टूसीवेल DMR करके प्रोडक्ट बनाया है जो काफ़ी लाभदायक है। और इसके अलावा एक हमने प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक, इसमें हमने जनरली ORS होता है, इसमें ORS के साथ 3 और अदर कंटेंट्स का हमने मिश्रण किया है, जिससे इसमें विदिन 5 मिनट्स एनर्जी जनरेट हो जाती है और इन सब के सहयोग से हमने ये स्टॉल यहाँ लगाया। आपका परिचय? सावधान, नमस्ते। अभी आज जो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें करीब 2500 सदस्य जो केमिस्ट एसोसिएशन के आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सालाना AGM जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग के रूप में आज इसको कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी कंपनी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, JNKM लाइफ साइंस। हमारी कंपनी 87 की कंपनी है, 87 से हमारी फर्म है। इसके बाद 2013 से JNKM लाइफ साइंस का इसका निर्माण हुआ था कंपनी का, जिसमें हम जेनरिक्स के सारे मेडिसिन WHO कंपनियों के बनवाते हैं और पूरी इंडिया में हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सप्लाई करते हैं। और आपके जो प्रोडक्ट हैं इसको लेकर बताएं कि किस तरह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग काम पे होता है और खास हमारी कंपनी में नॉर्मली जेनरिक्स प्रोडक्ट्स हैं। जेनरिक्स जैसे दर्द की दवाइयाँ होती है और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पूरी इंडिया में इसका अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। कुछ हमारे पास वेटनरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिसका भी अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। एंड हमारे पेन किलर्स हैं, ग्लूकोज पाउडर है, डाइक्लोपेरा टेबलेट है, नीमोपेरा टेबलेट है, एसिक्लोपेरा टेबलेट्स है। इसके बाद मतलब एंटी एनाल्जेसिक्स में सारी रेंज है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एमॉक्सिक्लेव टेबलेट है, सिफेक्जिम टेबलेट है, ऑफ्लॉक्सिन टेबलेट है। सिरप्स में हमारे पास अच्छे खासे सिरप्स हैं। मतलब इसका अच्छा रिस्पॉन्ड पूरे इंडिया में हमको मिल रहा है। इंदौर के केमिस्ट और आसपास के जो भी केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका, आपकी कंपनी की तरफ से? मैं सभी से ये कहूँगा कि एक बार सभी इंदौर के जितने केमिस्ट रिटेलर्स भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि एक बार हमारी कंपनी में का विजिट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और आइए एक बार देखिए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं और आपको आपकी मतलब कमाई के अंदर अच्छा सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं
Headlines Daily. HD News.